वफाकी हुकूमत ने टैक्सों से भरपूर बजट पेश कर दिया। जरूरत की हर चीज महंगी होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने धीमे लहजे में महंगाई का बड़ा बम गिराया। कौमी असम्बली में 18,877 अरब का बजट पेश करते हुए कहा, अगले साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। कर्जों पर 9,775 अरब रुपए सूद अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया। तवानाई के शोबे में कोई गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। दिफा के लिए 2,122 अरब रखे गए हैं। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहें 25% बढ़ा दी। 22 ग्रेड तक तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज। पेंशन में 15% इजाफा हुआ। सिर्फ जरूरी खिदमात के शोबे सरकारी, बाकी सब निजकारी। हवाई अड्डे निजी कंपनियां चलाएंगी। PIA के निजकारी के अमल को तेज तर बनाया जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। इस साल नई गाड़ी लेना और चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ियां इस साल मजीद महंगी होंगी। इंजन के बजाय कीमत पर टैक्स लगेगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाने पर रियायत खत्म। अब पेट्रोल भरवाने पर फी लीटर 20 रुपए से ज्यादा देना पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। मोबाइल फोन महंगे हो गए। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स देना होगा, यानी 50,000 का मोबाइल 59,000 रुपए का मिलेगा। प्रॉपर्टी भी महंगी। सीमेंट पर फी किलो 3 रुपए। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कपड़े और चमड़े की मसनूआत बनाने वाले अब 18% सेल्स टैक्स भरेंगे। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। दुकान सील होगी। बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज। FBR का कहना है, टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर भारी टैक्स आयद। नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की कॉल पर 75% टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स को हम जिस जगह लेके जा रहे हैं कि वो 2, 3, 4 दफा सोचें कि उन्होंने इस मुल्क में टैक्स अदा करना है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे आना है कि नहीं आना है। Everyone in this country should be on the active taxpayer list. नॉन फाइलर को फाइलर बनना होगा। मुल्क में नॉन फाइलर्स होने ही नहीं चाहिए। बड़े फैसले नहीं करेंगे तो मईशत को बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, सरकारी मुलाजिमीन और तनख्वाहदार तबके को टैक्सों से बचाया। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स 45% करने की तजवीज है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का निफास बतौर हंगामी इकदाम रखा गया। जहां रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा तो तब PDL का इतलाक होगा। मईशत से मुतालिक एक मुस्तहकम रास्ते पर चलना होगा। सूबों के साथ मिलकर हमें काम करना होगा। एक ही कश्ती में हम सब सवार हैं। ऐसा ना हो पूरी कश्ती ही डूब जाए। पेंशन खरबों में है, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। ईद कुर्बा से पहले तनख्वाहदार तबके की बजट में कुर्बानी। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब्स मुतारिफ करा दिए गए। 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी करके 5% कर दी गई। 50,000 से 1 इजाफी कमाने वाला भी 2,500 रुपए महीना भरेगा। सालाना 22 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 3,000 फिक्स्ड टैक्स और मजीद 10 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स देना होगा। 32 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों से 1,80,000 फिक्स टैक्स और मजीद 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 4,30,000 फिक्स टैक्स और 9 लाख पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। सालाना तनख्वाह 41,000 से 1 रुपया भी ज्यादा होने पर 7 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। इसहाक से मुलाकात के बाद बजट इजलास से बायकॉट का फैसला वापस दिया, लेकिन फिर घर चले गए। पीपी के चंद अरकान ही अहम इजलास में आए। पीपी ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया कि बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे। पीपी अरकान पीएसडीपी में तरक्याती स्कीमें शामिल न करने पर बरहम थे। खुर्शीद शाह ने कहा, तनख्वाहों और किसानों से मुतालिक वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर होगा। इस नुकसान से बचने के लिए हमारी बात मानना होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो को मनाने पहुंचे और पीपी को इजलास में शिरकत के लिए राजी किया। बजट इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। तक तो बिलावल साहब को बिल्कुल नहीं मनाया गया और ना ही वो माने, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन के साथ एक मुआहदा था। एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है, वो हुकूमत की जानिब से हुई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं। इस वक्त तक हमारा कोई इरादा नहीं है आइंदा इजलास को भी अटेंड करने का। बिलावल भुट्टो अभी तक नहीं माने, मुशावरत हुई ना कोई बात और बजट आ गया। नून लीग ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, हमारी शराफत को कमजोरी समझ रहे हैं। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा हमसे मुशावरत और हमारी तजावीज लेना हुकूमत के लिए लाजमी था। चारों सूबों से मुतालिक कुछ मुतालबात थे जो पूरे नहीं हुए। आइंदा इजलास में शिरकत करने का अभी तक कोई इरादा नहीं, बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। तैमूर जफर झगड़ा ने कहा, IMF के जोर पर जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। विफाक को चारों सूबों की हुकूमतों के साथ मिलकर बजट बनाना चाहिए था। कौमी असेंबली का बजट इजलास, अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर अयाज सादिक के डाइस का घेराव करके एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नामंजूर नामंजूर, बजट नामंजूर, आजादी आजादी के नारे लगाए। ऑपोजिशन लीडर ने बजट को जाली करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा, रुपए की कदर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा गया है। डॉलर की कीमत 300 से ऊपर जानी है। बिजली बिल बढ़ने वाले हैं, लोड शेडिंग में इजाफा होगा। चावल का बहरान भी आने वाला है। मुल्क को बानी PTI बहरान से निकाल सकते हैं, ये लोग खुद इन्हें बाहर निकालेंगे। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी से बजट पर वोट न देने का मुतालबा कर दिया। कहा, ईद के बाद अपोजिशन जमातों को मुश्तरका अलायंस बनाएंगे। हमारे अवाम पे जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है, वो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अवाम जो कि पिछले 2 साल से पिस रहे हैं महंगाई में, उन पे मजीद टैक्सेस लगाना, गरीब लोग हों, उसकी कमर तोड़ देगा। बजट में लगाए गए टैक्स जालिमाना है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का एहतजाज, कहा आवाम को किस बात की सजा दी जा रही है, ये बुरी हुक्मरानी है, आवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। कायद-ए-ऐवान इसहाक डार ने कहा, अपोजिशन लीडर ने बजट से मुतालिक अच्छी बात की। क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किया जाए? क्या पेंशन में इजाफा न दिया जाए? इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, बजट नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने कहा, बजट पर खुली बहस होगी, एहतजाज बाद में करें। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। मुल्क के सबसे बड़े शहर के लिए जामे कराची पैकेज का ऐलान। वजीर खजाना कहते हैं, मुल्क की तरक्की में कराची का कलीदी किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। 8 अरब रुपए से IT पार्क बनाया जाएगा। पानी की सप्लाई मंसूबे के फोर्स के लिए एक बार फिर बजट में खदी रकम मुख्तस। हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और बेनजीराबाद के लिए भी मंसूबे बनाए जाएंगे। अगर मैं दुकान चला के 6 लाख और 1 रुपया कमाता हूं तो उस 1 रुपये में मुझे टैक्स लगता है। बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खौफनाक बजट पेश किया। हम टैक्स पर लोग हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हमको तंग क्या जा रहा है? क्या हम यहाँ से सूबे को छोड़ दे, हम लंदन चले जाए? ताजिरों और सनतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, खूबसूरत अल्फाज में खौफनाक बजट पेश करके
तासुर दिया गया कि अब मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी। जुबैर मोतीवाला ने ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खुरम तारिक ने कहा, हुकूमत हमें कारोबार करने दे। कोयटा चैम्बर के नायब सदर आगा गुल खिलजी बोले, हमें तंग करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बजट मुस्तरद कर दिया। सदर अजमल बलोच ने कहा, हमारा खून चूस कर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। जब तक कि आप NFC अवार्ड को एक मरतबा रिविजिट नहीं करेंगे और थोड़ा सा सूबों का शेयर नहीं कम करेंगे, जो ज़राअत के ऊपर टैक्स जो है वो आपने सूबों को दे रखा है और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, और पिछले साल प्रॉपर्टी में पूरे 4 सूबों ने मिलाकर सिर्फ 8 अरब रुपया टैक्स जमा किया है। हम अगर ये वफाक में टैक्स ले आए 400-500 अरब रुपया मिल सकता है आसानी से। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खसारे से निकलने का हल बता दिया। कहा, NFC अवार्ड पर नजरसानी की जरूरत है। ज़राअत और प्रॉपर्टी टैक्स विफाक वसूल करे। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी बोले, अब ये दुकान मजीद नहीं चल सकती। ऐवान में बैठे 300 अरकान को बजट का अलिफ बे भी नहीं पता होता तो पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊंगा। बजट का फैसला करने वाले आधे अरकान असेंबली की गाड़ियों के नंबर प्लेट्स टेम्पर्ड होंगी। गरीब को मार दो, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों और वडेरों को कुछ ना कहो। यह है IMF का बजट। FBR टैक्स जमा नहीं कर सकता तो उस पर इतने बड़े खर्चे क्यों होते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, लातीनी अमेरिका के कई मुल्क IMF से कहते हैं डिफॉल्ट करना है तो कर दो, हम कर्ज नहीं दे सकते। उनके कर्जे रीशेड्यूल किए जाते हैं, हमारे कर्जे रीशेड्यूल करवाने के लिए जुर्रत से बात करने वाला कोई नहीं। पंजाब का 5,370 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान। कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रखने की तजवीज। तरक्याती मंसूबों के लिए 700 अरब मुख्तस करने का इम्कान। 195 नई स्कीमें शुरू की जाएंगी। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 121 अरब रखने की तजवीज। लोकल गवर्नमेंट के लिए 14 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब रखने का इम्कान। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 76 अरब और प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ मुख्तस करने का इम्कान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का तुर्की का सरकारी दौरा। वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड यासिर गलर और तुर्क अस्करी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई माहौल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अस्करी क़यादत का दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का एहदा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शानदार खिदमात के एतराफ में लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया। मुज़ाकिरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग हो, डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूंकि इत्तेहादी भी है, हम सारे यही चाहते हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और अदलिया मजबूत हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक जरूरी है। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान भी जल्द हमारे साथ होंगे। ANF एहलकारों पर फायरिंग का मुकदमा थाना दीना में दर्ज। 5 मुनशियात फरोशों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 8 दफात शामिल। फायरिंग से गुज़िश्ता रोज 3 ANF एहलकार शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रात गए कराची का दौरा। मुख्तलिफ थानों पर छापे भी मारे। थाना मरीज सिटी और सऊदाबाद में तलब करने पर रोजनामचे न मिले। दोनों थानों के हेड मुहर्रर मुअत्तल। SHOs को वार्निंग जारी। थाना अजीज भट्टी में साइल को दाद रसी की यकीन दहानी कराई। सादा लिबास एहलकारों को वर्दी पहनने का हुक्म। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में 12 साला अब्दुल्ला की लाश नहर में बंद ड्रम से मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद कत्ल करके चेहरे पर तेजाब डाला।
वालिद ने 10 जून को बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। खानेवाल के डीएचक्यू अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन से 3 बच्चों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। बुरसा का बच्चों की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एमएस अस्पताल डॉक्टर अमारा कहते हैं इंक्वायरी करके सजा दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में हजारों लापता नौजवानों के देरीना मसले को हल करे। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में हजारों गुमशुदगियों की शिकायत पर कोई जवाब नहीं मिला। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों 13,000 कश्मीरी लापता हैं। कश्मीरी खानदानों को नहीं पता उनके अजीज जिंदा भी हैं या शहीद कर दिए गए। गजा जंगबंदी का अमरीकी रोड मैप। अमरीकी वजीर खारजा और कतरी वजीर आजम की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंटनी ब्लिंकन बोले, हमास ने जंगबंदी की तजवीज़ के जवाब में मुताबिक तब्दीलियां की हैं, इनमें कुछ नाकाबिले अमल तजावीज़ भी शामिल हैं। कतरी वजीर आजम ने कहा, हमास मुस्तकिल जंगबंदी, गजा में फलस्तीनियों की दोबारा आबादकारी और इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहता है, जबकि इसराइल गजा के मखसूस इलाकों से अपनी फौजें वापस बुलाने, यरगमालियों की रिहाई और सिर्फ वक्ती जंगबंदी पर आमादा है। हम इख्तलाफ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हज 2024 की तैयारियां मुकम्मल। आज शाम से आसमीन मिना जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में कयाम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा। ईद कुर्बान पर मनपसंद जानवर की तलाश जारी। सिंध के तारीखी शहर हाला में सहरा के जहाज ऊंटों की सबसे बड़ी मंडी लग गई। मुल्क के दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में डाकू व्यापारी से 27.5 लाख रुपए लूट कर फरार। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब। ब्रावोर्ड और मियामी डेड की काउंटीज में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पानी घरों में दाखिल, चौराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। 16 जून को फ्लोरिडा में पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम भी सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। अहम मैच में अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। भारतीय टीम ने 111 रन का हदफ 10 गेंदों कबल हासिल किया। सूर्य कुमार यादव निस सेंचुरी बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 4 विकेट लेने पर अर्शदीप सिंह मैच के हीरो रहे। अमेरिकी टीम की नाकामी से पाकिस्तान को जुज़वी फायदा मिला। रन रेट बेहतर हो गया। सुपर 8 के लिए पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना, अमेरिका को आयरलैंड से हारना होगा। आज के पहले मैच में वेस्टइंडीज के 149 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में बांग्लादेश और नेदरलैंड्स की टीमें आमने सामने होंगी। शुरू में 2 आउट हुए थे, विराट और रोहित। हाँ, ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार, दुबे। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे मुश्किल ही थी। ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। रोहित, विराट और पंत के आउट होने के बाद ऐसा लगा मैच इंडिया के हाथ से निकल गया, मगर सूर्य कुमार और दुबे ने बाजी पलट दी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकबर ने कहा, विकेटें गिरने के बाद इंडिया का गेम प्लान चेंज हो गया और दोनों खिलाड़ियों ने मैच्योरिटी से खेला। प्रोग्राम में सरम सईद और अली काज़मी बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शहबाज शरीफ का। अमेरिका में क्रिकेट का आगाज 18वीं सदी में हो गया था। 1844 में पहला आलमी मुकाबला हुआ। कराची के अमरीकी कौंसल खाने ने सोशल मीडिया पर मालूमाती वीडियो जारी कर दी। टीम की जर्सी पहने कौंसल जनरल कॉनरेड ट्रैबल ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप से अमेरिका में क्रिकेट की नई तारीख रकम हो रही है।